नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी इंडिया। मैं हूं स्मिता सिंह और आज हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के नेहटौर ब्लॉक में एक गांव है उमरी। और क्यों हम यहां पर आए हैं वो आप मेरे पीछे देख ही चुके होंगे। ड्रैगन फ्रूट की खेती एक किसान ने की है जिनका नाम है ऋतुराज सिंह। लेकिन यहाँ सिर्फ ड्रैगन फ्रूट नहीं है और इसीलिए ये विशेष भी था हमारे लिए, इसको शूट करना ज़रूरी था क्योंकि मुझे खुद को जो चीज़ें खास लगती हैं मैं वही चीज़ें आप तक भी पहुँचाती हूँ। और ख़ास यहाँ पर ये है कि यहाँ सिर्फ ड्रैगन फ्रूट नहीं है, यहाँ पर आपको गन्ना भी दिखेगा, यहाँ पर आपको उड़द भी दिखेगी और यहाँ पर आपको फलों के पौधे भी दिखेंगे ड्रैगन फ्रूट के अलावा। तो कैसे ऋतुराज जी ने इस खेत को बाग बनाया है और इतने सारे अलग अलग फ्रूट से सजाया है, उन्हीं की ज़ुबानी उन्हीं से जानते हैं इस खेत को बाग बनाने की कहानी। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका वीडियो में। नमस्कार। तो ऋतुराज जी, ड्रैगन फ्रूट की खेती उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में करना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन ड्रैगन फ्रूट के साथ और भी चीज़ें उगाना, जैसे आपने नीचे ये उड़द लगाई है, ये उड़द की खेती हो रही है नीचे में। इसके अलावा इसमें सरसों भी ली जा सकती है बीच में, और बीच में हमने इसके गोभी भी लिया है। इससे गोभी की फसल भी ले सकते, मतलब फसलें सब्जियां भी आप इसमें बीच में लगा सकते हैं। दलहनी फसलें भी लगा सकते हैं, तिलहनी फसलें भी आप इसमें लगा सकते हैं बीच में, अकॉर्डिंग टू जो आपका मौसम है। बस ये है कि बीच वाले हिस्से को आप हमेशा मेंटेन करते रहें, नड़ाई गुड़ाई इसकी प्रॉपर टाइम पे करते रहें। तो ये जो गैप है, क्योंकि इससे लाइन की दूरी का जो गैप है वो लगभग 13 फीट हमने रखा हुआ है। नॉर्मली स्टैंडर्ड 7 बाई 10 है कि पोल की दूरी 7 फीट रखी जाती है और लाइन से लाइन की दूरी को लगभग 10 फीट रखा जाता है। लेकिन हमने थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है इसको, हमने इसकी दूरी को 10 फीट की जगह 13 फीट रखा हुआ है। उससे हमें ये फ़ायदा है कि बीच में जो भी फसल हैं वो हम काफ़ी फसलें, जैसे बताया मैंने आपको, सरसों भी लेते हैं, उड़द भी लेते हैं, मूंग भी लगाते हैं। इस तरह की जो भी चीज़ फसलें जैसे हमें टाइम के अकॉर्डिंग हमें मैनेजमेंट कर पाते हैं, हम उन फसलों को इससे लेते हैं। तो यहाँ पर आपने ड्रैगन फ्रूट, आपने बोला 13 फीट की दूरी, और वैसे पौधे से पौधे के बीच में 7 फीट की दूरी पे आपने लगाया है। तो ड्रैगन फ्रूट के अलावा आपने उड़द लगाई है और कौन से फ्रूट के भी मैं कई सारे पौधे देख रही हूँ, कौन कौन से? बीच में अनार भी है, चीकू भी है, मौसमी भी है, संतरा भी है, और उसके बाद इसमें अड़ू के पेड़ भी हैं, और अमरूद काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। अमरूद की सबसे ज़्यादा पौधे हैं इसमें। सेब के पेड़ भी हैं कुछ, और उसके बाद लीची भी लगाई हुई है हमने कॉर्नर पे 2-3 पेड़। आम की कुछ वैरायटीज़ हैं जो नई वैरायटीज़ हैं, जिसमें अंबिका, अरुणिका और अनामिका, और उसके बाद तोतापरी, ये कुछ वैरायटीज़ आम की हैं जो स्पेशली मैंने एक लाइन में अलग से लगाई हुई हैं। उधर गन्ना भी है? जी बिल्कुल मैम। गन्ना एक्चुअली क्या है, ये हमारा गन्ना प्रभावित एरिया है। सबसे ज़्यादा गन्ना हमारे यहाँ इस एरिया में, क्योंकि धामपुर की एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल धामपुर शुगर मिल हमारे यहाँ पे, और हम गन्ना किसान सब पहले से ही हैं, और फेमस है कि भाई ये एरिया में सबसे ज़्यादा गन्ना लगाया जाता है। तो गन्ना के साथ भी हमारा ये था, किसान भाइयों को थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ड्रैगन फ्रूट लगाना है तो गन्ना नहीं कर सकते। तो हमने इसी गैप के बीच में, जहाँ पे हमने अमरूद का प्लांटेशन जिस गैप पे किया हुआ, उसी गैप पे हमने रिंग पिट विधि से इसके अंदर गन्ने की खेती की है। आप देख सकते हैं गन्ना बहुत बढ़िया खड़ा है और अभी तक फर्स्ट क्लास, क्योंकि जो रिंग पिट से गिरने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, और हमने उसी चीज़ को गहरा बोने के साथ उसको हमने रिंग पिट से बांध के उसको मजबूती से खड़ा किया हुआ है। तो ये अच्छी पैदावार हमें गन्ने की भी देगा, साथ में ड्रैगन फ्रूट की खेती। और सोचने और लगाने का सिर्फ एक ही ज़रिया है कि हम, ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा पौधा है कि इसको गर्मियों में और जाड़ों में दोनों में प्रॉब्लम है, और बरसात में भी, मतलब तीनों सीज़न में आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। बरसात में इसमें फंगस की शिकायत आती है, क्योंकि ज़्यादा पानी होने की वजह से कई बार नीचे जड़ों में फंगस लगने की शिकायत रहती है। उसके बाद फिर गर्मियों में गलन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक्सेस हीट उसको थोड़ा सा परेशान ज़्यादा करती है, क्योंकि ये जिसका तापमान है 15 से 35 डिग्री का, ये प्लांटेशन जहाँ पे भी ज़्यादातर आपको ये अच्छी ग्रोथ और ये अच्छी जहाँ पे वेजिटेशन देता है, वहाँ पे इसका तापमान 15 से 35 है। लेकिन यहाँ पर तापमान 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे रहता है हमारे यहाँ का। तो उसी हिसाब से हमने जो बीच में प्लांटेशन किया, इसका मेन लॉजिक भी यही है कि हम किसी भी तरीके से इस खेत के तापमान को थोड़ा कम कर सके, गर्मियों के टाइम या ड्रैगन फ्रूट को थोड़ा सा रिलैक्स रहे, तो ये पीला नहीं पड़ता है। अदरवाइज़ गर्मी आपकी बार थोड़ा टेम्परेचर, जैसे हमारे यहाँ का टेम्परेचर 43 के आसपास रहता था, बट इस साल वो भी 45 के आसपास गया है, 46 तक पहुँचा है। वैसे तो हिल स्टेशन पास में है तो उतना गर्मी यहाँ नहीं रहती, लेकिन फिर भी अब इस बार 45-46 टेम्परेचर जब ये पहुँचा था तो ये काफ़ी पीला पड़ गया था सारा का सारा। हमें लग रहा था कि ये अपनी रिटर्न स्टेज में आ पाएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि लिमिट होती है, कोई भी चीज़ जलती है तो एक लिमिट के बाद, पौधे के बाद उसको भी रिकवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बट ईश्वर की दया से उस टाइम पे बारिश का मौसम थोड़ा सा जल्दी मतलब शुरू हो गया उस टाइम पे, और ये बच गया। लेकिन उसके लिए सबसे अच्छा, क्योंकि हमारी थोड़ी सी दिक्कत ये रही कि हमने अमरूद की कटिंग करवाई हुई थी पिछले साल, तो अमरूद की कटिंग की वजह से और दिक्कत रही, क्योंकि अमरूद उस टाइम पे अपनी शेड देने के लिए नहीं था। बट इससे इन चीज़ों को बड़ी हेल्प मिलती है। आप बीच में जैसे गन्ना लगाया हुआ है तो जाड़ों में डेफिनेटली है,
कोहरा इसको जो बीच की लाइन है उसको इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना इन बाकी को करेगा। जो साइड में प्लांटेशन ज़्यादा है तो ये जैसे अमरूद की जो जिनके आसपास है यहाँ कोहरा कम असर करेगा। जो खुले में ज़्यादा है, जहाँ प्लांट थोड़ा कम है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट आएगा इसका। तो जाड़ों में गलन की शिकायत इसके अंदर अक्सर रहती है। ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो इसकी जो फंटे हैं उसमें जो जितने भी इसकी ब्रांचेस हैं, ये स्टैम्प्स, इसमें गलन की शिकायत आने लगती है। वो भी इसके लिए उस टाइम पे अब थोड़ा सा जैसे ये प्लांटेशन है ये हेल्प करता है। तो ये सब सोच के इन सब चीज़ों को एक मैनेज करने के लिए तो उसी के चलते सब चीज़ें बढ़ती चली गई। कुछ ऐसा भी हो गया, एक सेटअप अच्छा तैयार हो गया और एक अच्छा किसानों के लिए मॉडल तैयार हो गया। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 6 बीघे में हमने इसको पूरा तैयार किया है। इसमें ड्रैगन फ्रूट भी है, बीच में हम सारी फसलें भी लेते हैं। हमने इसमें आगे जितना भी प्लांटेशन है सब में अमरूद लगाया हुआ है। जितने भी नया प्लांटेशन है हमने पहले ये 4 बीघे प्लांटेशन हमारा पुराना है, 2 बीघे प्लांटेशन हमने इस साल नया ड्रैगन फ्रूट का किया है जो आगे की तरफ है। और उसी के बीच में भी हमने अभी रिसेंटली जो नई कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने गन्ना लगाया हुआ उसके साथ भी हमने जैसे जो अक्टूबर में जो गन्ना बोआ जाता है तो जिसे बरसाती गन्ना बोना कहते हैं, बरसाती गन्ना हमने बोआ है। कुछ 16-202 वैरायटी है, एक वो इस बार लगाई है, वो भी ड्रैगन फ्रूट के साथ ही लगाई है। बीच में उसमें अमरूद का प्लांटेशन भी है। तो अब की बार जैसे रिंग पिट में थोड़े से पहले हमने थोड़े महले ज़्यादा चौड़े किए थे, अब की बार थोड़े से नेड़े किए हैं, बट उनको भी मैनेज करने की कोशिश की है कि कहाँ तक हम चीज़ों को मैनेज करके अपनी कम जो ज़मीन के साथ जिनके पास छोटी ज़मीन है, कम ज़मीन है, उनमें भी कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि ये एक्स्ट्रा इनकम है आपकी। जो उड़द हम इसमें से ले रहे हैं, ये इसके ड्रैगन फ्रूट के अलावा अगर हम निकाल दें तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम है। और जाहिर सी बात है जब आप 6 बीघा ज़मीन पे एक ही फसल करते हैं और या उसकी जगह पर मल्टी क्रॉप्स करते हैं, जैसे सह फसली खेती करते हैं और आप सिंगल एक फसल पर रहते हैं, तो दोनों के मुनाफे में सीधी सी बात है अंतर होगा ही। आपने यहाँ पर जितनी चीज़ें लगाई हुई हैं, आपने यहाँ पर अमरूद भी लगाया है, मैंने पीछे संतरे और नींबू के पेड़ भी देखे, ये अंजीर है शायद। जी मैम, ये अंजीर आपने लगाया हुआ, अनार के भी पौधे हैं, ड्रैगन फ्रूट भी है। तो अगर एक किसान साधारण तरीके से एक ही फसल 6 बीघे में करता है और इतनी सारी मतलब मल्टी क्रॉप्स आपने की हुई हैं, गन्ना है, दोनों में फ़र्क कितना, मतलब अंतर यदि मुनाफे का प्रतिशत भी देखें लागत के साथ साथ तो अंतर कितना हो जाता है सह फसली में और एक फसल पर निर्भर रहने में? मोदी जी कहते हैं ना कि आय दुगनी होनी चाहिए, इस तरीके से आय दुगनी हो जाती है मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है। टाइमिंग के अकॉर्डिंग ड्रैगन फ्रूट से फ्रूटिंग का टाइम चल रहा है। ये हमारा जो ड्रैगन फ्रूट का रेट है इस टाइम 220 रुपीज़ पर केजी का रेट है, जो मार्केट में हम इसको लोकल मार्केट में जो हम इसको सेल कर पा रहे हैं, तो ये तो इनकम है ही है इसकी। रोज़ नकदी लेने वाला यदि खेत बनाना है आपको तो ये वाला जो मॉडल है ये अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, एक्चुअली किसान को यही करना भी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सब चीज़ें को इस्तेमाल करते हुए अपना आगे लेके चलें खेती को, तो ये खेती को किसी भी तरीके से इनोवेटिव बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये है कि आपको जैसे नौकरी करते हैं तो हमारी ड्यूटी होती है कि हमें इतनी टाइम से इतनी टाइम तक, तो खेतों पे भी ऐसा ही है। हमारा शेड्यूल है, सुबह हम यहाँ टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, तो हमारा एक जैसे ऑफिस है, हम यहाँ खेत को ये मानते हैं कि भाई ये हमारा ऑफिस है। यहाँ आके हर टाइम पूरे दिन जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं, जो भी चीज़ हमारे खेतों में दिखाई दे रही हैं, ये पूरा 40 बीघे का खेत है लगभग पूरा एक साथ जो फेंसिंग कराया हुआ हमने, ये पूरा ऑर्गेनिकली रजिस्टर्ड कराया हुआ है। उमरी ऑर्गेनिक ऑर्चर्ड LLP के नाम से हमने एक अपनी कंपनी बनाई हुई है, जिसमें हम जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यहाँ पे उगा रहे हैं अपने खेतों में उनको हम पैक करते हैं। जैसे ये उड़द बाद में पैक किया जाएगा। तो ये सारा जितना भी आपका खेत है ये कंप्लीट ऑर्गेनिक है? जी मैम, ऑर्गेनिक रजिस्टर्ड है, UP NPOP का इसका लाइसेंस हमारे पास है, सर्टिफिकेशन है हमारे पास है मैम इसका, और हम इसको पूरा ईमानदारी से इस खेती को कर रहे हैं। अच्छा, सब कुछ ऑर्गेनिक है, उड़द ऑर्गेनिक है, यहाँ पर अनाज, मतलब जितना भी आपका यहाँ पर फल के पौधे लगे हैं, जितने भी आप यहाँ पर दलहनी फसल के पौधे देख रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट से लेके गन्ने तक सब कुछ ऑर्गेनिक है। कि उसका क्योंकि गन्ने का गुड़ और शक्कर, क्योंकि कुछ स्पेशल वैरायटीज़ हैं जिसमें 85 गन्ना आता है एक, और एक आता है 15023 जिसका गुड़ और शक्कर काफ़ी अच्छी बनता है, तो हम वो एक क्वांटिटी में लगा के उसका गुड़ और शक्कर बना के पैक करते हैं। सरसों का तेल, सरसों मैंने बताया इसमें इसी से सरसों की फसल भी लेते हैं, वो हम पैक करके मार्केट में बेचते हैं। तो जो मैं भी आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप सीधी फसल को काटा और बाज़ार में बेच दिया, उससे कहीं अच्छा है कि आप वैल्यू एडिशन करें। फसल को सीधे बाजार पहुंचाने की बजाय यदि आप अपनी फसल से खुद उत्पाद बनाते हैं और उत्पादों को बाजार पहुंचाते हैं तो उसमें आपकी जो आय है, इनकम है, वो और बढ़ जाती है। बिल्कुल मैम, इसमें कोई दो राय नहीं। किसान बहुत सारे ग्रीन टीवी के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, देश के लाखों किसान ग्रीन टीवी से जुड़े हुए हैं। इस तरीके की खेती करने के लिए किसान प्रोत्साहित हों, क्या एक संदेश आप हमारे देश के किसानों को देना चाहेंगे? जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल देना चाहूँगा। किसानों को किसान बनना ज़रूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में खाने के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि
पॉपुलेशन बढ़ रही है और सीधी सी बात है मिलावट भी बढ़ रही है उस हिसाब से, क्योंकि उतनी चीज़ें पैदा नहीं हो पाती हैं, तो किसानी में तो आना पड़ेगा, क्योंकि और या फिर सब कुछ इतना महंगा हो जाएगा कि किसान भी परेशानी रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे सब चीज़ें महंगी होंगी तो किसान के लिए भी दिक्कत है। किसान के पास सब कुछ सबको खिलाता है लेकिन हमेशा खुद खाली रहता है, ये सच भी है। तो कर सकते हैं मैम, ये किसान चाहे तो इस चीज़ को एक मॉडल बन के रूप में अपने जैसे भी चाहे, कई सारे तरीके हैं जो आदमी, और बहुत सारी चीज़ें हैं, केले की खेतियां हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बेनिफिट दिखता है। एक मन से करें तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और एक ही चीज़ पर निर्भर ना रहें, जैसे खुद ऋतुराज जी ने भी, आप खुद देख सकते हैं पूरे खेत को इतना अच्छा बगीचा उन्होंने बनाया है कि देखकर पहले ही मन खुश हो जाता है। और उसके बाद जब फ्रूट्स आने शुरू होते हैं तो आप जब देखते हैं कि मतलब इनकम के एक से ज़्यादा सोर्स आप एक ही खेत में कैसे बना सकते हैं, वो ऋतुराज जी का ये खेत, ये मॉडल आपको समझाता है कि आप एक फसल पर निर्भर रहने की बजाय एक से ज़्यादा फसलें अगर अपने खेत में उगाते हैं तो लागत के साथ साथ आपके मुनाफे का प्रतिशत भी बढ़ जाता है। मैं सही कह रही हूँ सर? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं जितने भी हमारे नई जनरेशन के माँ बाप हैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, डॉक्टर इंजीनियर्स तो बहुत हो गए अब दुनिया में, अब ज़रूरत है एक तरीके से क्रांति की। कुछ किसान मतलब जो फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं खेती छोड़ दीजिए, सब मतलब बाहर जाके, बच्चे भी अब इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। लेकिन ये चलन को वापस करना पड़ेगा। वापस कुछ किसान जैसे खेती में, जैसे सेना में एक आदमी के लिए फ़िक्स करते हैं, ऐसे खेती के लिए भी एक आदमी फ़िक्स करना पड़ेगा कि भाई ये खेती ही, और उसको जो शौकीन हो उसको उस चीज़ में लगाएं। और खेती को इनोवेटिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं, खेती इनोवेटिव बनाई जा सकती है, उसको करना पड़ेगा मैम। तो ये जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, या सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए कि कुछ जैसे इन चीज़ों में इंटरेस्ट क्रिएट करके, कुछ जैसे बाकी चीज़ों में है तो इससे लाभान्वित हों, स्टूडेंट इसकी तरफ अट्रैक्ट हों और इसको आगे लेके चलें। जैसे जैविक के लिए आजकल चल ही रहा है, सरकार भी काफ़ी जोर दे रही है खेती के लिए, जैविक के लिए। लेकिन सरकार को और कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा कदम और आगे बढ़ाने पड़ेंगे जिससे जैविक से किसान बिल्कुल जुड़ जाए। अभी जुड़ा नहीं है, अभी सोच रहा है, समझ रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही तो उनकी दिक्कतें सॉल्व करने के लिए सारी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी तो वो उसको आगे लेके जा पाएंगे। ये चीज़ें हैं मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को देने के लिए। धन्यवाद मैम, नमस्कार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद था कि मैं ऐसे किसानों को प्रोत्साहित कर सकूं इस कंटेंट के माध्यम से जो एक फसल पर निर्भर रहते हैं, या जिनको लगता है कि खेती घाटे का सौदा है। लेकिन खेती घाटे का सौदा नहीं है, ये लगातार मैं आपको समझाने की कोशिश भी करती हूं। और मुझे लगता है कि देश के बहुत सारे किसान ये समझते भी हैं कि खेती घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है। यदि आप सही तकनीक, सही विधि से इस खेती को करते हैं तो खेती बेशक मुनाफे का सौदा है। और यदि आप ऋतुराज जी की तरह अपने खेत को एक मॉडल के रूप में सामने खड़ा करते हैं तो वो ना सिर्फ आपके लिए मुनाफेमंद बनती है, बल्कि देश के और ऐसे किसानों को प्रेरणा भी देती है जिनको लगता है कि खेती में मुनाफा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपको प्रोत्साहित ज़रूर किया होगा और ऋतुराज जी से थोड़ी सी प्रेरणा लेकर आप भी अपने खेत में 2-4 फसलें और थोड़े थोड़े एरिया में ज़रूर उगाएंगे। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अच्छी जानकारी के साथ। देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।